प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11 की गणित की कक्षा में समुच्चय सिद्धांत के ऊपर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, अनुप्रयोग है। इन प्रश्नों को हल करेंगे। उसके पहले कुछ एक नियम है, उस नियमों का अध्ययन कर लेते हैं। यदि a और b परिमित समुच्चय हैं, परिमित मतलब जिनकी कोई सीमा होती है, और साथ में a सलोनिस्ट b, a इंटरसेक्शन b का मान 5 हो, यानी कि वह कौन सा समुच्चय हो? असंयुक्त हो। कौन सा हो? असंयुक्त हो। तो हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b जब असंयुक्त होते हैं तो रिक्त समुच्चय होता है, यानी कि 5 होता है। तो इसलिए उसका जो सूत्र बनता है, उसका जो मान निकालते हैं, इस प्रकार से n a यूनियन b n a प्लस n b एक फार्मूला है। जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, यदि a और b परिमित समुच्चय हैं तथा a और a इंटरसेक्शन b एक संयुक्त समुच्चय है, एक संयुक्त समुच्चय हो, तब n a यूनियन b n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। कहने का मतलब होता है कि n नंबर ऑफ a यूनियन b के सदस्य, a यूनियन b के कितने सदस्य, टोटल नंबर्स, वो यहाँ पे n a के सदस्यों की संख्या, यहाँ पे b के सदस्यों की संख्या, यहाँ पे n a इंटरसेक्शन b यानी कि a इंटरसेक्शन b के सदस्यों की या लोगों की संख्या। इसका मतलब ये होता है। अब यदि तीन समुच्चय दिए गए a b और c तीनों ही परिमित हो, तब उसका जो फार्मूला बनता है वो ऐसे है, n a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल टू n a प्लस n b प्लस n c माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन c प्लस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये फार्मूला है। ये तीनों फार्मूले हैं जो हमारी इस प्रश्नावली में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करें, याद करें और हमारी प्रश्नावली में प्रयोग करें। मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सरल हैं, जो आसानी से हो जाते हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा सा आपने जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और उसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आएंगे जो कि थोड़े से अलग करेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 आप देखेंगे, a और b ऐसे दो समुच्चय हैं कि a यूनियन b के 18 सदस्य हैं, तो आप इसको लिखेंगे a n a यूनियन b बराबर 18, और a के 8 हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे n a बराबर 8। फिर उसके बाद मैंने लिखा है b के 15 है तो इसको ऐसे लिखेंगे n b बराबर 15। और फिर आपको ज्ञात करना है a इंटरसेक्शन b के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो n a इंटरसेक्शन b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे, n a यूनियन b इज इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। ये फार्मूला सब मान दिए गए हैं, उन मानों को रखिए। जैसे n a यूनियन b 18, n a का मान है 8, n b का मान है 15, n a इंटरसेक्शन b का मान हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख देंगे। 8 में 15 को प्लस करेंगे और बाकी को फिर ऐसे लिख देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 23 माइनस 18, और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि n a इंटरसेक्शन b, n a इंटरसेक्शन b के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब इस प्रकार से याद कर सकते हैं। किसी में आपको यूनियन का मान ज्ञात करने के लिए कहेंगे, किसी में आपको a का मान ज्ञात करने के लिए कहेंगे, किसी में आपको b का ज्ञात करने के लिए कहेंगे, और किसी में a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात करने के लिए कहेंगे। तो आपको जैसे मान लो अभी हमको दिया था कि a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको ऐसे लिखते चले। कभी आपको कह सकते हैं कि a यूनियन b का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको a का मान देंगे, b का देंगे और इसका मान दे देंगे। कभी आपको कहेंगे कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें 3 मान देंगे, b का करना हो तो ये 3 मान देंगे, इसका ज्ञात करना होगा तो ये 3 मान देंगे, और इसका मान ज्ञात करना होगा तो ये 3 मान आपको देंगे। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके
ऐसे कैसे आप देखें क्वेश्चन नंबर अगले में, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी इंटरसेक्शन निकालना है, सेम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको P का मान निकालना है ना। मान लिखते हैं, फार्मूला भी हम इसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं जैसा हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि P और Q में दो ऐसे समुच्चय हैं कि N P यूनियन, आपको इसमें आपकी बार N लगा हुआ दिया है, नंबर ऑफ P यूनियन Q के एलिमेंट्स 75, और उसके बाद में आपके पास में है N P इंटरसेक्शन Q, इसके सदस्यों की संख्या है 17 तथा N Q यह हमें दिया गया है 43। याद करना है N P, ठीक है। फार्मूला लिखेंगे N P यूनियन Q इज इक्वल टू N P प्लस N Q माइनस N P इंटरसेक्शन Q। वही फार्मूला है, A और B की जगह हमने P और Q का उपयोग किया, ठीक है। अब P यूनियन Q 75, N P हमें पता नहीं है, प्लस Q 43 माइनस 70। सबके मान रखिए, 43 में से 17 को माइनस कर देंगे, ये P ऐसे ही रहेगा, 17 माइनस किए इसमें से तो आपके पास में आ जाएंगे 26। 13 में से 7 गए 6 और 3 में से 1 लेंगे 2। अब पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास में आएंगे 75 माइनस 26 इज इक्वल टू N P। इसको भी माइनस कर देंगे तो आएंगे आपके पास में 49। N P का मान आ जाएगा 40। इस प्रकार से मान निकाल सकते हैं। तो सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, इसमें आपको माइनस दे रखे हैं, ठीक है ना। हम हल करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है N A माइनस B, मतलब A और B के अंतर के सदस्य कितने हैं 24। इसी तरह से B माइनस A का मान दे रखा है आपको 19। मतलब क्या है कि एक A समुच्चय है, एक B समुच्चय है, A और B का अंतर निकालना है। तो अंतर हमने पहले बताया आपको कि B के और A के अंदर जो जो एलिमेंट होते हैं कॉमन, उसको उसमें से हटा दिए जाते हैं A में से। A पहले है तो A में से हटाएंगे तो जो बचेंगे वो सदस्य इतने हैं। यहाँ पर आपको B के एलिमेंट में से A के एलिमेंट को हटाना है, तो जो बचेंगे वो B के एलिमेंट यानी कि B के कहलाएंगे। तो अभी B माइनस A के 19 है तो B के कितने हैं, ज़्यादा ही होंगे। इसी तरह से A माइनस B के एलिमेंट 24 है तो A के ज़्यादा ही होंगे। अब वही हमें बताना है कि कितने हैं और कैसे। तो अब आपके पास में दे रखे हैं, आगे बढ़ते हैं। N A इंटरसेक्शन B 11 दे रखा है आपको, N A इंटरसेक्शन B बराबर 11। और हमें ज्ञात करना है, A ने ज्ञात करना है, N भी ज्ञात करना है। तो पहले A ने निकालना है ना। फर्स्ट N A बराबर, इसका जो फार्मूला है N A बराबर, यहाँ पे माइनस है ना इसलिए N A माइनस B प्लस N A इंटरसेक्शन B। A और B जो अलग अलग आ रहे थे तो वो नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों का अंतर दिख गया है, तो डायरेक्ट इसे N A माइनस B। तो ये मान रख देंगे 24 और इंटरसेक्शन के मान कितने हैं 11। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए आपके 35। N A का मान 35, देखो आया ज़्यादा। इसी तरह से हम दूसरे मान में निकालते हैं D, N D। तो फार्मूला ऐसे हो जाएगा, N आपकी बार B माइनस से हो जाएगा प्लस N A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब N A इंटरसेक्शन B हो गया है हमारे पास में, तो N B में से A को घटा दो, B पहले मान रख दो 19 और ये इंटरसेक्शन का मान क्या है हमारे पास में A इंटरसेक्शन B का मान है 11। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 30। ये आ गया। और इस प्रकार से अब हम N A इंटरसेक्शन B दे रखा है,
हमें क्या करना है? तीसरा एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, ये मान ज्ञात करना है। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ये ए का मान आपके पास में आया है 35, बी का मान 30 और एन ए इंटरसेक्शन का मान है 11। इनको रखेंगे, हल करेंगे, उत्तर देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमारा जो, इसको कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं। तो हमें सिद्ध करके बताना है कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि ए व बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, असंयुक्त हैं, हम जानते हैं। अतः एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा? बराबर 5। ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, यानी कि उनके सदस्यों की संख्या क्या होगी? 0। हम लिख सकते हैं अतः एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, रिक्त समुच्चय। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए? 0। ठीक है, अब आगे हमारे पास में सिद्ध करके बताना है कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी के। तो हम जानते हैं हमारा फार्मूला क्या है? एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ये है, ठीक है। एन ए यूनियन बी, इसका कोई मान नहीं है। एन ए प्लस एन बी माइनस, अब एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 0। ये 0 लिखा दिया। तो हमारे पास में अब शेष क्या बचे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। 0 खत्म हो गया। और ये हमें प्रूव करना है कि ये असंयुक्त हो, अगर समुच्चय हो तो ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी प्रकार से अब देखिए कुछ प्रश्न कुछ अलग तरह से आए। करने का तरीका यही है, फार्मूले भी यही है, लेकिन करने के जो समझने का भी तरीका है और जो देने का तरीका है थोड़ा सा भिन्न है। अब देखिए आप इसमें प्रश्न इस प्रकार से दिया है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। एक समूह है, तो समूह को हमेशा यूनियन के द्वारा दर्शाते हैं। एन ए यूनियन बी बराबर कितने हैं? 50। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? मान लो कि ए हिंदी बोलने वाले, अगर आप चाहो तो एच और ई इंग्लिश ऐसा भी लिख सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाएं हैं, तो हमने हिंदी इंग्लिश से लिख दिया। तो यहाँ पे हिंदी बोलने वाले कितने हैं? तो एन एच बराबर 35। उसके बाद में 25 व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले नहीं दिए हमें, तो एन ई हमें अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन दोनों बोलने वाले हिंदी भी और अंग्रेजी भी बोलने वाले सदस्य हैं। तो एन ए इंटरसेक्शन डी दोनों बोलने वाले सदस्य हैं कितने? 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। तो हमें उत्तर के रूप में ये बताना है कि दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं। बताइए कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं? अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या बताइए। तो हमारे पास में फार्मूला हम जानते हैं कि ए यूनियन ए की जगह पर एच लिखा है हमने और बी की जगह ए लिखा है। एच यूनियन ई, ठीक है, इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ये फार्मूले को ए बी वाले को ऐसे बदल दिया। अब एच
यूनियन ई 50 है, NH 35 है, Ne हमें पता नहीं है तो हमने इसको लिख दिया, और NH H और E, ठीक है। ये कितने हैं 25, 50 इजिकल टू 35 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 10 प्लस n इंग्लिश बोलने वाले 10 को पक्षांतर कर दीजिए, घटा देंगे 50 में से 10 तो इंग्लिश बोलने वाले सदस्यों की संख्या हो गई आपकी 40। इस प्रकार से हम इबारती प्रश्नों को ऐसे हल कर सकते हैं। समझना पड़ेगा, समूह अगर आए तो समूह को यूनियन में दर्शाना है, दोनों में से कम तो वहां पे इंटरसेक्शन आएगा, और जहाँ पे सिंगल भाषाएं दे रखी हो या और अन्य कोई दे रखा हो तो उसको इस रूप में लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में यही 70 व्यक्तियों का एक समूह है, 37 कॉफी पसंद करते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं, तो बताइए प्रत्येक व्यक्ति में से दोनों पेयों में से कम एक पेय अवश्य पसंद करता है। याद कीजिए कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, मतलब ये ज्ञान करना है। कॉफी की जगह आप C लिख सकते हैं, चाय की जगह आप T लिख सकते हैं और फार्मूले को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 60 विद्यार्थियों का एक समूह है, समूह 60 विद्यार्थियों का है यूनियन, 40 विद्यार्थी हिंदी बोलना पसंद करते हैं, 40 हिंदी बोलना पसंद करते हैं, 10 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं, 10 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, ये हो गया। किंतु हिंदी को नहीं, अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं किंतु हिंदी को नहीं, मतलब हमें केवल इंग्लिश बोलने वाले या इंग्लिश को पसंद करने वाले ही बताना है, दोनों नहीं बताना है, ठीक है। तो यही सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिए, हम इसी को बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 60 विद्यार्थियों 60 विद्यार्थियों का एक समूह है, 60, इसमें से हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी हैं 40, ये 40, और दोनों बोलने वाले विद्यार्थी हैं 10, कितने 10। ये फार्मूला बना हुआ है आपके पास में, हमने इस पे मान रख दिए, तो हमारे पास में जो आएंगे वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। एन इंटरसेक्स यूनियन में दिख रहा है, NH में 40 प्लस NE इंग्लिश वाले कितने हैं तो हमें पता नहीं है, याद करना है। NH इंटरसेक्शन E 10 है, 40 में से 10 घटा देंगे 30, और 30 का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएंगे इंग्लिश बोलने वाले। तो इंग्लिश बोलने वाले कितना है आपके पास में 30, तो 30 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उसमें वो भी कॉमन है जो हिंदी बोलने वाले हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, कितने हैं वो 10। हमें केवल इंग्लिश बोलने वाले चाहिए जिसमें हिंदी नहीं होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अतः ये तो इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं 30, केवल अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी, दोनों इंग्लिश बोलने वाले 30 हैं, तो ये तो हो गए 30 इंग्लिश बोलने वाले, लेकिन उसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले भी कॉमन है, मिले हुए हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं 10। हमें केवल इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोलने वाले नहीं चाहिए, तो उसमें से माइनस कर देंगे कितने 10, 30 में से 10 घटाएंगे कितने बचेंगे 20। तो 20 व्यक्ति या 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, जो हिंदी नहीं बोलते। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 20 तमिल और 10 हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। बताइए कि कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं। तो हमारे पास में
हिंदी बोलने वाले 50 दिए हैं, तमिल बोलने वाले 20 दे रखे हैं और दोनों भाषाएं बोलने वाले 10 दे रखे हैं। यानी कि हमें समूह ज्ञात करना है। अब की बार हमें समूह ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हम तमिल लिख देंगे, जहाँ जहाँ पे इंग्लिश थी वहाँ पे तमिल कर देंगे और फार्मूले को भी तमिल के रूप में बना लेंगे। ये बना लिया हमने फार्मूला तमिल का, ये बन गया, है ना। अब सवाल को पढ़ते हुए हल करें। सवाल में हमारे पास में लिखा है कि समिति में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, तो ये हिंदी बोलने वाले, 20 तमिल बोलने वाले हैं, तो ये तमिल बोलने वाले, और हिंदी और तमिल दोनों बोलने वाले 10 हैं, दोनों बोलने वाले 10 हैं। तो बताइए कुल टोटल कितने हैं, ये बताना है, ठीक है। कर लोगे। इसकी जगह 50 प्लस 20 माइनस 10, 20 में से 10 घटा देना, 10 बचेंगे, 50 में 10 जोड़ दोगे तो 60 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास टोटल दोनों भाषाएं बोलने वाले कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है। ये आपको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, 10, आज ये 10 तक करेंगे। आखिरी प्रश्न है, किसी कंप्यूटर लैब के 100 विद्यार्थियों में देखा गया है कि 35 विद्यार्थी लैपटॉप बोलते हैं, लैपटॉप, और 60 विद्यार्थी डेस्कटॉप तथा 25 विद्यार्थी लैपटॉप तथा डेस्कटॉप दोनों उपयोग करते हैं। तो ज्ञात करना है कि कितने विद्यार्थी न तो लैपटॉप का उपयोग करते हैं और न ही डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास में, 100। लैपटॉप और डेस्कटॉप उपयोग करने वाले बच्चे, छात्र कितने हैं, 100, ठीक है। अब लैपटॉप उपयोग करने वाले कितने हैं, तो लैपटॉप उपयोग करने वाले 35 विद्यार्थी, डेस्कटॉप उपयोग करने वाले विद्यार्थी हैं 60, और 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों का उपयोग करते हैं। तो उसको हम लिख देंगे कितने, 25। अब देखिए आपके पास में क्या है कि सभी मान दिए रखे हैं, सभी के मान दिए गए हैं। तो टोटल विद्यार्थी 100 हैं हमारे पास में, लेकिन अभी हमें केवल इनमें से बताना है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप उपयोग करने वाले कितने हैं, यानी कि यूनियन हमें अभी बताना है। टोटल 100 है, उसमें से चौथा क्वेश्चन ये पूछा है कि दोनों में से कोई नहीं उपयोग करने वाले कितने नहीं है। तो पहले हम तो ये संख्या निकालें कि लैपटॉप और डेस्कटॉप उपयोग करने वाले कितने हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लैपटॉप और डेस्कटॉप उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को लिखना शुरू किया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फार्मूला वही, केवल अपने संकेतक बदल दिए। ये हमें याद करना है, लैपटॉप में 35 है, डेस्कटॉप में आपके पास में 60 है, और दोनों में मिला करके 25। 35 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10 बचेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो 70। तो 70 ऐसे हैं जो दोनों का उपयोग करते हैं, लैपटॉप का भी और डेस्कटॉप का, कोई ना कोई एक चीज का उपयोग जरूर करते हैं। लेकिन कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी बराबर 100, और दोनों का उपयोग करने वाले कितने हैं, 70। तो जो बचे हुए हैं वो दोनों में से किसी का उपयोग नहीं करते हैं। तो शेष कितने हैं, शेष विद्यार्थी जो लैपटॉप व डेस्कटॉप का प्रयोग नहीं करते, नहीं करते हैं। कितने हुए, 100 माइनस 70, 30। 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 10वां आज का हमारा जो समय था वो 10 प्रश्न तक का ही था। हमने 10 प्रश्न हल किए हैं, आपको शेष प्रश्न हल करना है।
ठीक है, धन्यवाद।